Hello student, I am Sonu Kumar Misra with the first chapter of class 10th chemistry, that is chemical reactions and equation. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक, साथ में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से करते हैं और केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो ये चैप्टर शुरू कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि टेक्स्ट बुक का जितना भी टॉपिक है, जो भी कंटेंट है, वो सारा का सारा मैं मेंशन कर दूँ, ताकि आप लोगों का एक भी मार्क का कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो नहीं छूटे। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन जो टर्म है उससे। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग आसपास हमेशा बहुत सारे रिएक्शन होते हुए देखते हैं। इनफैक्ट हम लोग खुद बहुत सारा रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे ब्रीथिंग हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी हो गया, या फिर हमारे आसपास जो लकड़ी जल रही होती है, आप लोगों ने देखा होगा या फिर जलाया भी होगा, तो ये सारे क्या है, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट, अगर हम एग्जाम्पल से केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करें तो हम एक लकड़ी लेते हैं। ठीक, और लकड़ी को जलाएंगे तो क्या देखते हैं कि जब लकड़ी जल रहा होता है, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है बर्निंग ऑफ वुड, तब क्या सब देखते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जलने के टाइम में कुछ हीट निकलती है, हीट के साथ में लाइट निकलती है, और लाइट के साथ साथ हम देखेंगे कि वहाँ से कुछ स्मोक की तरह गैस भी निकलती है। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एक लकड़ी को जब हम जलाए तो लकड़ी क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जलने के बाद वो जो प्रोसेस हुआ जलने का, बर्निंग का, उसके बाद हम देखे कि लकड़ी एक ब्लैक कलर के कोल में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट, यही जो प्रोसेस है, एक सब्सटेंस एक दूसरे सब्सटेंस में जो कन्वर्ट हो गया, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकता है, जो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो पूरा प्रोसेस रहेगा ये कन्वर्जन का, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसी को अगर हम लोग डिफिनीशन में लिख दें, ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंसेस बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। हमने यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं इसे। ठीक, स्टूडेंट, इसे हम लोग एग्जाम्पल से और समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है एक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है, उसका रिएक्शन अगर हम लोग HCl एसिड के साथ कराते हैं तो ये देता है एक नया सब्सटेंस NaCl। स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि ये जो हम जो सब्सटेंस यूज किए थे, ठीक, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये जो हमारा सब्सटेंस बना है, नया सब्सटेंस, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है जो सब्सटेंस हम यूज किए होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमने H2CO3 यूज किया है, जो कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक, आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक देखे होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक को जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो उसके अंदर यही होता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक, जब हम ढक्कन खोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी तेज़ी से निकलती है। ठीक, तो जैसे क्या होता है, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने फर्स्ट वाले रिएक्शन में दो सब्सटेंस यूज किया था, और दो सब्सटेंस क्या बनाया, दो अलग अलग हमें प्रोडक्ट दिया, दो अलग अलग नया सब्सटेंस दिया, NaCl और H2। सेकेंड वाले सब्सटेंस में हमने एक सब्सटेंस यूज किया और ये सब्सटेंस हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस चाहिए। ठीक, जैसे हम लोग लकड़ी को ही जलाए, ठीक, या फिर मान लीजिए हम लोग फूड कुक करते हैं। ठीक, कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक, तो हम लोग जब फूड को कुक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू में कुछ ना कुछ सब्सटेंस लेते हैं, फिर उसे हीट करते हैं, और हीट करने के बाद हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। ठीक, तो वो जो नया जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं शुरू में, ठीक, उसी को बोलते हैं रिएक्टेंट। मतलब एक रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट हो, जो हम यूज करते हैं रिएक्शन कराने के लिए, उसी सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में हम देखेंगे रिएक्टेंट क्या है, तो हमने यूज किया सब किया था, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। और बात करेंगे प्रोडक्ट क्या होती है, तो प्रोडक्ट जब हम रिएक्शन होने के बाद, जो प्रोसेस है रिएक्शन का, वो रिएक्शन होने के बाद जो हमें नया सब्सटेंस मिलता है, उसी नए सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में आप लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट हमारा क्या है, NaCl और H2O। इसी तरह अगर हम सेकेंड रिएक्शन में देखेंगे
तो कार्बोनिक एसिड हमारा क्या हो गया, हमने यूज किया था क्या रिएक्शन में, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड हमारा हो गया रिएक्टेंट, और जो हमें नया सब्सटेंस मिला कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये हो गया प्रोडक्ट। तो इसी तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर हम डिफिनीशन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और इसी तरह प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो द न्यू सब्सटेंस, याद रखना है, द न्यू सब्सटेंस या सब्सटेंसेस, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, विच फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अगर एक हो तो इज, एक से ज़्यादा हो तो आर, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक, अगर फर्स्ट रिएक्शन में हम देखें तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, तो रिएक्टेंट हमारा है NaOH और HCl। हाँ, सेकेंड वाले रिएक्शन में देखेंगे तो हमारा रिएक्टेंट क्या है, तो कार्बोनिक एसिड H2CO3। फर्स्ट वाले रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या है, तो NaCl और प्लस H2O। इसी तरह सेकेंड वाले रिएक्शन में देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट है CO2 और H2O। ठीक, तो आई होप कि आप लोग ये केमिकल रिएक्शन साथ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अच्छे से समझ गए होंगे। स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ और बात करें, अगर हम प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करें तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग हो सकता है। आप लोग चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, नोट करके कि प्रोडक्ट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट। स्टूडेंट, अगर हम सेकेंड बात करें, सेकेंड चीज़ अगर देखें हम प्रोडक्ट की तरफ, तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है और इसे हम किसी भी फिजिकल मेथड से फिर से दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम एक वुड को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो जलने के बाद ये कोल बनता है, तो क्या हम कोल को फिर से दोबारा स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहाँ हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये जो साइन है इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में वहाँ पर हुआ है कि नहीं। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन का जो करेक्टरिस्टिक या जैसे हम साइन बोल सकते हैं, वो हम कैसे पता लगाए, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पर या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब वहाँ पर या तो गैस निकल सकती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन हमने लिया है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसी, मतलब कोई भी एसिड का रिएक्शन अगर मेटल से कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक एसिड H2SO4 का रिएक्शन कराया जेड एंड जिंक मेटल के साथ, तो वो क्या बनाया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकंड क्या हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये सारे चीज एक ही रिएक्शन में हो, मतलब अलग अलग हो सकता है, इसमें से कोई एक हो सकता है, किसी एक रिएक्शन में एक से ज्यादा भी हो सकता है। सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी निकल सकती है उसमें से। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में से देखेंगे कि एनर्जी निकल सकती है। कैसे पता लगा, तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे अगर कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलता है, अगर हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, साथ में हीट का इमिशन होता है और लाइट का। तो हीट और लाइट क्या है, ये एनर्जी है, जिससे हम पता लगा सकते हैं अगर प्रोडक्ट साइड में हीट निकल रहा है या एनर्जी निकल रहा है रिएक्शन होने के बाद, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक, तीसरा हम लोग क्या देख सकते हैं कि स्टेट में चेंज हो सकता है। ठीक, मतलब जैसे कि यहाँ पर सबसे कॉमन एग्जांपल हम बोल रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, गैस है। ठीक, दोनों का अगर हम रिएक्शन करवा दे तो क्या हो जाता है, वाटर बनाता है, हम लोग जानते हैं, और ये वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गैस से हम लोग क्या देखें कि लिक्विड में चेंज हो गया। हम लोग चौथा क्या देख सकते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब ये प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो स्टूडेंट प्रोडक्ट साइड में क्या होता है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल बन जाते हैं जो इनसॉल्यूबल होता है। ठीक, और वो एक्वस सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जो नीचे पार्टिकल बैठ जाता है, जो इनसॉल्यूबल पार्टिकल बनता है प्रोडक्ट साइड में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में जब रिएक्शन होने के बाद प्रिसिपिटेट बने, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। पांचवा हम लोग क्या देख सकते हैं कि वहां पर कलर में चेंज हो जाएगा, मतलब रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट रहेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब सब्सटेंस का जो कलर था वो प्रोडक्ट के उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट का कलर रिएक्टेंट के कलर से बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि इस रिएक्शन में आप लोग देखेंगे CuSO4 कॉपर सल्फेट जो होता है उसका रिएक्शन आयरन के प्रेजेंस में कराते हैं, तो इसका कलर होता है ब्लू, और ये चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन में। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि वर्ड इक्वेशन के बारे में, कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग जो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे वहां पर हमने जो रिएक्शन लिखा था वो केमिकल फॉर्मूला में था। ठीक, वहां पर हमने कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखा था, और लेकिन यहाँ पर हमने क्या, अगर हम क्या करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको अगर हम वर्ड में लिख दें इंस्टीड ऑफ केमिकल फॉर्मूला या फिर सिंबल, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन हमने केमिकल रिएक्शन लिखा है
कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन होकर अमोनिया फॉर्म करता है। ठीक, इसी को हमने हाइड्रोजन वर्ड में लिख दिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है कंबाइन होकर अमोनिया बनाया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब नाम से ही पता चलता है कि जब इक्वेशन को हम लोग वर्ड में लिख दें, ठीक, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखेंगे कि वर्ड इक्वेशन क्या था, कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। ठीक, और साथ ही जैसे कि हमने इसी रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में लिखा था, तो हमने क्या लिखा था कि हाइड्रोजन प्लस अमोनिया गिव्स, सॉरी, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। तो वहाँ पर हाइड्रोजन हमने सिर्फ लिखा था। हाइड्रोजन लिखने से क्या हमें पता था कि यहाँ पर हमने H यूज किया है, ये मोनो एटॉमिक है या डाई, ये कितना एटम हमने यूज किया है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। साथ ही यहाँ पर जो NH3 बना था, तो वहाँ पर हमें ये भी नहीं पता चल रहा था, हमें सिर्फ ये पता था कि अमोनिया बना है। हमें ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर जो कंपाउंड गैस अमोनिया बना है उसमें कितना नाइट्रोजन है और कितना हाइड्रोजन का आइटम है और कितना नाइट्रोजन का आइटम है, ये सब नहीं पता चल रहा था। ठीक, तो हम क्या देखे थे कि वर्ड इक्वेशन एक तो लेंदी था, दूसरा लेस इंफॉर्मेटिव था। क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है। तो वहाँ पर वो जो वर्ड इक्वेशन था उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में और बोल सकते हैं कि केमिकल फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंटेशन ही क्या होता है, क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। मतलब वर्ड इक्वेशन को जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म और केमिकल फार्मूला के फॉर्म में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है डायटोमिक होता है, हम लोग जानते हैं, तो हमने इसके लिए सिंबल यूज किया H2। नाइट्रोजन भी डायटोमिक होता है, हमने यूज किया N2। और साथ में हम लोग जानते हैं कि अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, NH3। तो यहाँ पर हमें देखेंगे तो क्या सब इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन दो एटम, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस, वो H के हाइड्रोजन के दो एटम से मिलकर बना है, मतलब ये डायटोमिक है। नाइट्रोजन भी डायटोमिक है। साथ ही ये जो कंपाउंड अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन का एक एटम है और साथ ही हाइड्रोजन का 3 एटम है, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें इस रिएक्शन को, तो हम लोग यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में या फिर प्रोडक्ट साइड में अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंस यूज हुआ है, ठीक, तो उससे प्लस से सेपरेट किया जाता है। तो प्लस क्यों यूज करते हैं, सेपरेट करने के लिए। सेपरेट क्या किया जाता है प्लस से, तो रिएक्टेंट, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो तो हम लोग प्लस का यूज करते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए। साथ ही यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर दिख रहा है, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से सेपरेट कर रहा है। रिएक्टेंट जो है उसे सेपरेट कर रहा है प्रोडक्ट से, वो क्या साइन है, एरो का। ये जो एरो है ये यहाँ पर रिएक्टेंट को सेपरेट करता है प्रोडक्ट से। और एक और चीज देखेंगे कि ये जो एरो है हमेशा पॉइंट किधर करता है, प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ ये एरो पॉइंट कर। केमिकल इक्वेशन को हम लोग और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं यूजिंग फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट साइड को ऑब्जर्व करके। हम लोग प्रोडक्ट साइड में जो सब्सटेंस बनते हैं, कुछ सब्सटेंस, उसे हम लोग दिखा करके, मेंशन करके हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे, कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, हम लोग जानते हैं कि क्या लिखा हुआ था वहाँ पर वर्ड इक्वेशन में, कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर फिजिकल स्टेट कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो उसे हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड है तो L से, गैस है तो G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, साथ ही अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब कि वाटर के साथ कोई भी सॉल्यूबल है, कोई भी सॉल्यूशन है वाटर में, वाटर के साथ, तो उसके लिए हम लोग AQ यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो हम लोग इसे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। यहाँ पर G लिख करके, नाइट्रोजन भी क्या है, गैस, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं G, दिखा सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और ये अमोनिया जो फॉर्म हुआ है ये भी क्या है, गैस है। अगर ये सॉलिड रहता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम C+O2 ये रिएक्शन लिखे, ये देता है CO2, यहाँ पर C क्या होता है, सॉलिड, O क्या होता है, गैस, और ये क्या बनता है, गैस। तो इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पर ये सॉल्यूशन एक्वस होता तो हम लोग AQ लिखते, अगर ये लिक्विड होता तो L लिखते। अब बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइड में कुछ जो सब्सटेंस फॉर्म, जैसे कि प्रिसिपिटेट अगर प्रोडक्ट साइड में फॉर्म हो तो उसके लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था CuSO4 का रिएक्शन अगर हम लोग जिंक के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस Cu क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है, तो हम लोग प्रिसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। साथ ही अगर गैस बने
प्रोडक्ट साइड में है, याद रखना स्टूडेंट, प्रोडक्ट साइड में ही जब गैस बने तब हम लोग क्या दिखाते हैं, एरो के साइन से इस तरह दिखाते हैं। गैस तो लिखते ही है यहाँ पर फिजिकल स्टेट उसका, साथ ही हम लोग गैस एरो से दिखाते हैं। गैस ऊपर की तरफ निकलता है ना, ऐसे ऐसे, तो हम लोग ऊपर की तरफ अपवर्ड एरो दिखाते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, बैठ जाता है नीचे सॉल्यूशन में ना, तो हम लोग इसलिए इसे डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। साथ ही स्टूडेंट अगर हम लोग हीट यूज करते हैं किसी रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक, या फिर अगर रिएक्शन और प्रोडक्ट साइड में हीट बने, हीट का इवोल्यूशन हो, तो हम लोग इस तरह से डेल साइन से दिखाते हैं, उसे एक छोटा सा ट्रायंगल वाले साइन से दिखाते हैं। ठीक, जैसे जैसे कि यहाँ पर इस रिएक्शन को देखेंगे तो हीट का भी इवोल्यूशन होता है ना, तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर हीट भी निकल रही है, हीट का भी इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक, अब स्टूडेंट हमने केमिकल इक्वेशन भी सीख लिया क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन लिखते किस तरह से हैं। क्योंकि हम लोग अगर वर्ड में यहाँ पर दे दिया जाए कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो उसे इक्वेशन में भी लिखने आना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी कम टाइम में आप लोगों को सिखा दूँ केमिकल रिएक्शन लिखना। वैसे आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं। ठीक, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें तो केमिकल फार्मूला और सिंबल की जरूरत होगी, सिंबल आप लोगों को ध्यान में रखना है, और मैं यहाँ पर केमिकल फार्मूला लिखना सिखाऊंगा। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें केमिकल फार्मूला चाहिए। ठीक, तो केमिकल फार्मूला लिखने का हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो आप लोगों को क्लास 10 तक के लिए ये काफ़ी है। अगर इतना आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आप लोग क्लास 10 तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर रेडिकल मेंशन किया है, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल क्या है ये आप लोग निकाल सकते हैं, वैलेंसी, या ठीक, या फिर जो आयंस होते हैं वो आप लोग निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। उसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव रेडिकल, ये क्या होता है, तो ये भी एक तरह से एटम की तरह ही बिहेव करता है। ठीक, हो सकता है कि एक से ज़्यादा एटम से बना हो, लेकिन ये जो बिहेव करता है वो बिल्कुल एटम की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आप लोगों को ध्यान रखना, पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल। स्टूडेंट अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हो कि हम लोग निकालते कैसे हैं इसकी आयंस या फिर वैलेंसी, तो आप लोग कमेंट में नीचे बता देना, मैं इसे फिर से इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने उसके बाद कुछ स्पेशल नेम्स जो होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुछ जो गैसेस होते हैं जो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक, ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म में अगर आप लोग यूज करेंगे तो वो रिएक्शन गलत हो जाएगा। तो जैसे कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब डाई एटॉमिक स्टेट में होता है। ठीक, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ डाइऑक्साइड है जो मेंशन कर दिया है, आप लोग जानते भी होंगे पहले से, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, बात करें अगर बर्निंग इन एयर, मतलब एयर में जो भी बर्न होता है, जैसे इससे पहले हम लोग रिएक्शन में देखे थे कोल बर्न्स इन एयर, इट मीन्स कि कोल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। बर्निंग इन एयर मीन्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। उसके बाद अगर हम बात करें मेटल जो होता है वो फ्री स्टेट में रिएक्ट करता है। ठीक, मेटल को हम लोग जैसे अगर बोलता है कि पोटेशियम अगर रिएक्ट करता है मेटल HCl के साथ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे के, पोटेशियम के लिए के ही लिखेंगे, के प्लस HCl। ठीक, गिव्स KCl प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब हम लोग जो है सो टेक्स्ट बुक का जो कुछ एग्जाम्पल्स है उसे अब हम लोग सॉल्व। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर हमें जो केमिकल रिएक्शन है इसे केमिकल इक्वेशन में लिखना है। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। बर्न्स इन एयर, इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का हमें क्या पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला। साथ ही वाटर का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए इस रिएक्शन को लिखने के लिए इक्वेशन में। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे जो आसान स्टेप है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप लोग भी सेम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लोगों का क्या होगा कि जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ कंपाउंड या फिर जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हम लोग लिख लेंगे। तो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड।
अब इसका हम लोग लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन। तो हाँ, केमिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव रेडिकल में कि हाइड्रोजन कहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर है, और हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर H+। फर्स्ट स्टेप में जो सिंबल है वहाँ यहाँ हम ये लिख लेंगे। ठीक, याद रखना स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में हम लोग लिखते हैं सिंबल। और उसके बाद सल्फाइड के लिए हम लोग इस तरफ देखेंगे नेगेटिव रेडिकल में। तो हम लोग देखेंगे कि सल्फाइड कहाँ है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर सल्फाइड, सल्फाइड के लिए क्या है यहाँ पर S2-, S2-। स्टूडेंट इसका मतलब एक चीज ये भी होता है कि अगर हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज होकर एक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की इसकी वैलेंसी कितनी है 1। यहाँ पर S इस पर कितना नेगेटिव चार्ज है, चार्ज जो भी हो नेगेटिव या पॉजिटिव इससे मतलब नहीं है, कितना चार्ज है जो 2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर S जो है इसकी वैलेंसी कितना है, तो इसकी वैलेंसी 2 है। तो हम लोग पहले स्टेप में हमने क्या लिखा सिंबल, ये याद रखना आप लोगों को। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो वैलेंसी है इसकी वो नीचे लिख देंगे, हाइड्रोजन पर एक चार्ज तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। ठीक, यहाँ पर S पर कितना चार्ज है 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। तो हमने यहाँ पर वैलेंसी लिख दिया। सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है वैलेंसी। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें वैलेंसी को एक्सचेंज करना है। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए बस आपको ये 3 स्टेप याद रखना है। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि वैलेंसी चेंज कर देंगे, मतलब ये जो 1 है हाइड्रोजन की वैलेंसी वो यहाँ ले आएंगे, यहाँ पर S जो है सल्फर इस पर 1, और इसकी जो वैलेंसी S की जो वैलेंसी 2 है वो हाइड्रोजन पे लेके आ जाएंगे 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक्सचेंज करते हैं, वैलेंसी को एक्सचेंज करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों का हो गया केमिकल फॉर्मूला तैयार है। अब ये हाइड्रोजन कितना हो गया, तो ये हाइड्रोजन हो गया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे H2, और ये S कितना हो गया 1। ठीक, S कितना हो गया 1, तो यहाँ पर लिख देंगे S, तो ये H2S हम लोगों का हो गया केमिकल फॉर्मूला हो गया किसका, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हम लोगों के पास केमिकल फॉर्मूला आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसी तरह से अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं आसानी से। स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड जो रिएक्ट करता है एयर के साथ बर्न होता है, तो H2S बर्न होता है एयर के साथ, मतलब हमने बताया था ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा। और ऑक्सीजन क्या है स्टूडेंट, तो डाई एटॉमिक गैस है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे O2, और ये क्या सब देता है हमें बर्न होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमने लिखा है कुछ स्पेशल नेम्स में कि यहाँ पर जो डाइऑक्साइड होता है उसमें SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला SO2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर SO2, और क्या साथ में देता है तो वाटर देता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये केमिकल। स्टूडेंट हम लोग टेक्स्ट बुक का ही एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो क्या सब दिया हुआ है हमें, बेरियम क्लोराइड जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, और हमें क्या देता है एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट देता है। तो हम लोग मार्क कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है क्या है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है वो मार्क कर लेंगे हम। तो हमें क्या चाहिए, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसे इक्वेशन में लिखने के लिए, जो केमिकल रिएक्शन है इस इक्वेशन में लिखने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग जो स्टेप किए थे अभी केमिकल फॉर्मूला लिखने का वही स्टेप फॉलो करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट, बताइए। सबसे पहला स्टेप था कि हम इसका सिंबल लिखते हैं। तो बेरियम का सिंबल क्या होता है, आप लोग ये टेबल देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बेरियम का सिंबल होता है Ba2+। ठीक, उसके बाद बताइएगा क्लोराइड का क्या होता है, क्लोराइड का तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है Cl-। फर्स्ट स्टेप में हमने सिंबल लिख लिया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या बताया था, जितना चार्ज उतना बैलेंसी होता है, तो हम लोग इसका बैलेंसी लिखेंगे, मतलब Ba2+ है इसका मतलब इसकी बैलेंसी 2, Cl- सिर्फ एक चार्ज है ना, तो यहाँ पे इसकी बैलेंसी 1। ठीक, थर्ड स्टेप में हमने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप में सिंबल, सेकेंड स्टेप में वैलेंसी, और थर्ड स्टेप में हमने क्या बताया था कि एक्सचेंज करते हैं ना वैलेंसी का। ये जो क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये जो बेरियम की वैलेंसी 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया, थर्ड स्टेप में हम लोग एक्सचेंज किए, हम लोगों का फॉर्मूला आ गया क्या, तो Ba कितना 1,
यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2, 3 रहता तो 3, ठीक। Ba कितना है, 1 है, तो यहाँ पर Ba बेरियम कितना हो गया, 1, और क्लोरीन कितना हो गया, 2, ठीक। तो हम लोगों का बेरियम क्लोराइड का यहाँ से फॉर्मूला आ गया BaCl2। तो मतलब केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हम लोगों का एक फॉर्मूला तो आ गया बेरियम क्लोराइड का, तो हम लोग इसे यहाँ पर लिख लेंगे साइड में कहीं पर, यहाँ पर लिख लेंगे BaCl2। BaCl2 ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना है किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम। तो जो स्टेप है वो स्टेप फॉलो करेंगे। एल्युमिनियम का सिंबल Al3+, और सल्फेट का क्या होता है, हमने अभी लिखा था ना SO4 2-। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 2-, ठीक। तो यहाँ से इसकी वैलेंसी, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितना हो जाएगी, 3, यहाँ से इसकी वैलेंसी 2 चार्ज तो 2, यहाँ पर 3 चार्ज था, 3 2। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं वैलेंसी की, ठीक। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखना है हम लोग क्या क्या करते हैं लिखने के लिए। यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 यहाँ पर आ गई, और ये 3 यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में एक्सचेंज किया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। तो Al अब कितना हो गया, तो Al2, ध्यान देना है स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखिए ये पूरा का पूरा SO4 कितना हो गया, एक SO मतलब अलग अलग नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 3 हो गया। सबसे पहले हम लोग SO4, स्टूडेंट जब एक से ज्यादा एलिमेंट से सॉरी एटम से बना हो तो हम लोग सबके लिए लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे, ये SO4 पूरा का पूरा कितना हो गया, तो 3, तो इसे हम होल में लिखेंगे। अगर इस तरह से रहे तो हम लोग होल में लिखेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया इसका, एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल 3। तो हम लोग के पास आ गया एल्युमिनियम सल्फेट का भी फॉर्मूला, तो वो भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस Al2SO4 होल 3, ठीक। अब ये दोनों रिएक्ट होने के बाद क्या सब देता है, नेक्स्ट हम देखते हैं और इसे भी लिखते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना है बस। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड, बहुत ईजी है। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का अभी हमने लिखा था Al3+, और क्लोराइड का Cl-। इसकी वैलेंसी 3 चार्ज, 3, इसकी वैलेंसी कितनी, 1, एक चार्ज। अब क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे वैलेंसी के, 1 3, Al कितना हो गया, 1, एक है तो एक, और क्लोरीन कितना हो गया, 3, तो AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड का हमारे पास आ गया कितना, तो AlCl3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देता है AlCl3 प्लस प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, जो सबसे लास्ट बचा हमारे पास बेरियम सल्फेट। तो बेरियम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Ba2+, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सल्फेट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, SO4 2-, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे Ba की वैलेंसी कितनी है, 2, सल्फेट की वैलेंसी भी कितनी है, 2, दोनों पर 2 2 चार्ज, 2 वैलेंसी, वैलेंसी का एक्सचेंज कितना, 2 2, ठीक। अब यहाँ पर Ba कितना हो गया, 2 हो गया। अब सल्फेट SO4, अभी हमने बताया था कि अब ये पूरा का पूरा SO4 ना हो गया 2, तो इसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे और 2 लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये Ba भी 2 और SO4 भी 2, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं इसका, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, मतलब दोनों क्या हो गया, 1 1, BaSO4 हो गया बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला। स्टूडेंट यहाँ पर नहीं समझ आया होगा तो आप लोगों ने इंपेरिकल फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला का, केमिकल फार्मूला को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर ये कटने कटने वाला होता है तो हम लोग काट देते हैं इसे, मतलब इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो BaSO4 होगा इसका बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये क्या बनाया, BaSO4, ठीक। तो आई होप कि आप लोग ये समझ हो गए होंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन जो होता है उसे बैलेंस किस तरह से करते हैं, ठीक। साथ ही हम लोग केमिकल रिएक्शन का जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, साथ ही कुछ स्पेशल टाइप्स है, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।